लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती है। मैं हिंदी में गज़ल कहता हूँ तो उर्दू मुस्कुराती है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में, जहां विश्व हिंदी दिवस को मनाया जा रहा है। मेरे साथ एक कवि जुड़ रहे हैं। आज उनसे जानना चाहूँगी कि उनकी दृष्टि में हिंदी की क्या दशा है और किस दिशा में हिंदी जो है आगे बढ़ती रहनी चाहिए, और साहित्य से कब से लगाव इनका जुड़ा। बहुत स्वागत है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगबंधु आचार्य। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ ललित विहार कॉलोनी प्रभाता मॉल के पीछे में मेमको मोड़ के पास है, वहाँ हम रहते हैं। तो पेशे से साहित्यकार हैं, साहित्य से जुड़े हैं? पेशे से हम कोल इंडिया लिमिटेड से हम सेवानिवृत्त हुए हैं। अच्छा। अभी हम थोड़ा स्पिरिचुअल में थोड़ा अपना समय देते हैं और समर्पित हैं। साथ साथ मेरा साहित्य, हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य, ये मेरा चर्चा का विषय है, मेरे आग्रह का विषय है। सर, हिंदी साहित्य जो है वो भी विशाल है, बांग्ला लिटरेचर है वो भी बहुत विशाल है। आपका कब से इससे जुड़ाव हुआ, साहित्य से लगाव कब से? साहित्य से लगाव मेरा किशोर अवस्था से है। हमने हमारे अंदर जैसे एक कला के अंदर जैसे चित्रकला, संगीत और साहित्य, तो साहित्य मेरा स्थायी हो गया। चित्रकला में भी हमने समय दिया, थोड़ा इंटरेस्ट लिए थे, आग्रह था जी। और संगीत में तो कहा जाए अभी साहित्य मेरा स्थायी मेरा लक्ष्य है। तो सर, आपने कुछ किताब वगैरह भी लिखा क्या, या फिर बस कविता पढ़ते हैं? जी, हमारी अल्प थोड़ी सी कविता है जी। 3 कविता की किताबें हैं मेरी, अपनी साझा संग्रह है, और कविता पत्रिका में, दैनिक पत्रिका में भी मेरा छपता, कभी कभी छपता है। और मेरी एक शौक़ है कि बांग्ला से हिंदी और हिंदी से बांग्ला हम अनुवाद भी करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आप कविता लिखते भी हैं, कोई 2-3 पंक्तियाँ वैसे कविता की कुछ सुनाना चाहेंगे जो आपके पसंदीदा है? हाँ, हम ऐसे एक छोटी सी हम अपना उपस्थिति हम रखते हैं। जैसे औषधि पर है, औषधियों में मेहू गोली जो नाम निर्माता से पाया, रासायनिकता से मिला था गोत्र, रासायनिकता से मिला था गोत्र नाम, रासायनिकता से मिला था गोत्र। अच्छा, मैं देख के पढ़ सकता हूँ? हाँ, आराम से पढ़िए, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये उम्र जिस पड़ाव पर है, किस तरीके से साहित्य को संजो रहे हैं, और वो शायर ही क्या, वो साहित्यकार ही क्या जिसके पास एक डायरी ना हो। आजकल तो मोबाइल में भी रचनाएं लिखी जाती हैं, और सर साहित्य से हम सभी को जोड़ रहे हैं। बहुत अलग दुनिया है और विशाल दुनिया है, और बांग्ला लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का, कितना विहंगम दृश्य होगा जब हम इनसे इनकी कविता को सुन रहे हैं। और बहुत सारी रचनाएं भी इनके फ़ोन में हमें नज़र आ रही है। बेहद अद्भुत है ये पल। और आज विश्व हिंदी दिवस है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा हिंदी विषय पसंद की है या नहीं है, लेकिन पसंद हो या ना हो, मातृभाषा का दर्जा मिला है और सबसे ऊपर और श्रेष्ठ भाषा है हिंदी। सुन लेते हैं सर से इनकी रचना को। बोलिए सर। एक दूसरी जो लिखी हुआ है इसे मैं सुनाता हूँ जी। चारों हाथों की चूड़ियाँ। जी। हमारे जो अभी एक पुरानिया युग का और नए युग का जो एक मेल है, इसमें जो संस्कार पहले की संस्कार है और नई संस्कार में जो फर्क आता है, तो थोड़ी ज़्यादा ये पाठ बनाता है। जी। पुराने से नए का मेल थोड़ा सा इस संस्कार में, रुचि में और पुराने युग का इसमें, तो ये थोड़ी सी छोटी कविता है इसमें। जी बोलिए। हम एक चारों हाथों की चूड़ियाँ।
पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को पूर्व, ससुराल वालों का शान और गौरव। झुकी हुई गर्दन क्यों, क्यों चेहरे काले, संजोते झूठे सपने ये नैहर वाले। तालीम की खामियां, शिक्षा श्री इति, बराबर ये दोनों, बदनाम राजनीति। वहाँ पे बुजुर्ग देखो गुस्से से भड़का, क्यों यश से टस नहीं है रे बुरका। यहाँ ये बूढ़े भी दोहराते ही झंझट, टस से मस क्यों हो गया रे घूंघट। जानता हूँ मेला, पर वहाँ तो ठेला चलेगा, बर्फी पेड़ा केला घर में भी मिलेगा। हमेशा फर्क बताती है दोनों की भाषा, तर्क चले नैहर वाले में आशा निराशा। पर इतनी आज़ादी तो अवश्य हो मात्र, कभी इत्र की शीशी या पवित्र जलपात्र। दुरुस्त बंदोबस्त, व्यवस्था में सम्मान, कुछ खास सर्वधर्म समानुष्ठान। अब गर्दन है सीधे नहीं चेहरे काले, हंस हंस के हारे बेचारे ससुराल वाले। बेटियों का मिजाज जो मज़े से झूमा, पूरब की पश्चिम पूरब की बेनजीर निरुपमा। जीवंत उल्लास बालिकाओं में खन के, चारों हाथों की चूड़ियाँ वाह क्या बोल बन के। बहुत खूबसूरत सर। सर एक चीज़ बताइएगा, इसमें उर्दू भी शामिल है, शुद्ध हिंदी भी शामिल है, और आप खुद जो हैं बंगाली हैं, कैसे इतनी सारी चीज़ों को सीखे हैं, कितना वक्त लगा? ये वक्त ये है कि मेरा जीवन पूर्वांचल में है और शिक्षा भी मेरी स्नातक तो बांग्ला लिटरेचर से हुई है। हाँ, लेकिन हमारी बाकी रुचि जो है, लोकेलिटी जो है, मेरे साथी संगति और जो अच्छे साहित्य, अच्छे कवि का जो आकर्षण मेरा ये हुआ, ये शुरू सोचा जाए किशोर अवस्था से मेरा था। सर जैसे मेरा ये अनुभव हमें ये दिया है। सर जैसे कई अभी जो युवा शायर या कवि जो हैं वो साहित्य में जो रुचि ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम किस भाषा में लिखें, कैसे लिखें। आपके अनुसार एक अच्छे साहित्यकार में या एक अच्छे कवि होने का क्या गुण है? कवियों में गुण साहित्य भाषा, कौन भाषा से हो ये नहीं है जी। साहित्य में किसी भी भाषा में हो, अगर कोई आदिवासी भाषा है, चाहे कोई भी प्रांतीय भाषा है, उसमें भी अगर कोई रुचि रखे तो वो भी अगर अनुभव भी मूल होता है जी। अनुभव मूल, उससे जो प्रकाश डालेगा वो जो ऊंचाई तक जाएगा, वो सब का जो साहित्य हर और भाषा में भी अनुवाद होगा सर। तो और सब जगह आदर उसको मिलेगा। आप जैसे खुद क्योंकि बंगाली भी हैं, बांग्ला लिटरेचर बहुत विशाल है, टैगोर, शरद और बहुत ऐसे कवि हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं। कोई आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, किनसे अपने आप को इंस्पायर फील करते हैं? इंस्पायर में कोई एक का हम नहीं कर सकते, समय समय पर किसी का विषय में हम ज़्यादा प्रभावित हो रहा हूँ। अच्छा। अभी भी होता हूँ, जिनको पकड़ लेता हूँ उन्हीं से हमको थोड़ा प्रेरणा मिलती है, उसी में थोड़ा हम ढल जाते हैं। तो बांग्ला पढ़ लेते हैं पूरा? हम बांग्ला भाषा जो है बोल भी लेते हैं पूरी अच्छे से और लिखते भी हैं बांग्ला भाषा में ही? बांग्ला में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी लिखते हैं जी। और उर्दू भी सर आपको जानकारी है? उर्दू में लिखते नहीं है, लेकिन उर्दू हमको बहुत सारी उर्दू में विषय है, जैसे गज़ल हमको बहुत मन भाता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो सर जैसे क्योंकि आप खुद कोल इंडिया में कार्यरत रहे हैं, एक काम करने वाला नौकरी पेशा इंसान, इस तरीके से साहित्य के लिए आप समय निकाल पाएँ। लेकिन आज के लड़कों को लगता है कि अगर भाषा सीखनी है तो सबसे पहले अंग्रेजी सीखें, क्योंकि बिजनेस की भाषा जो है वो अंग्रेजी है। हिंदी के लिए क्या एक इंसान अपनी ओर से कर सकता है कि हिंदी भाषा का विकास हो? हिंदी के लिए अभी ज़रूरी है, हमारे अभी समाज में ऐसे है कि एक भाषा में, साहित्य में ये दो बात आती है, लोग गहराई से समझे तो मतलब इसको किया जाता है। जैसे कहा जाए सत साहित्य, तो हम लोग
जो बाहर में जो हम लोग व्यवहार करते हैं, जो अपने आदमी बढ़ चढ़ के जो ये बनाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, चाहे मतलब अहंकार आदमी को घेर लेता है। इसमें क्या होता है ना कि लोगों का भाषा में ये हो जाता है, साहित्य में उसका मतलब चेहरा आ जाता है कि उनसे जो मुंह से बोली निकलती है, चाहे कोई किसी को किसी पत्र लिखा तो उसमें नम्रता नहीं होती है, तो और काफ़ी माने नम्रता का जैसे क्रूरता का प्रकाश आता है, तो वो असत साहित्य हुआ जी। और सत साहित्य जो आदमी को इंस्पायर करे, जो मनुष्य को मतलब ऊंचाई दे, मनुष्य के साथ में मनुष्य का मतलब मेल मिलाप बढ़ाए, ये होता है सत साहित्य जी। ये मेरा अनुभव है जी। और ये ऐसे लोग भी मतलब ये अनुभव करते हैं। हमारा कोई भी दुनिया में उपकार जो है वो सत साहित्य से होता है जी। चलिए, आप सुन रहे थे, बहुत बड़े कवि हैं सर, और कवि तो खैर कवि हैं ही, बहुत बड़े का बात नहीं है। नहीं सर, आपके ज्ञान जो है वो बहुत विशाल है और अद्भुत बात जो है वो हम सीख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर, आजकल जो है साहित्य को लेकर जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम शुद्ध हिंदी को किस तरीके से सीखें। भाषाई शुद्धता की परिभाषा क्या है आपके लिए? हिंदी किस तरीके से शुद्ध रखी जा सकती है? हिंदी को शुद्ध रखने का, हिंदी तो खुद शुद्ध है ही है। जैसे एक महासागर होता है ना, तो कोई भी एक भाषा महासागर है और इसका बहुत आयाम है, बहुत क्षेत्र तक फैला। हमारी हिंदी जी। हमारी हिंदी बहुत क्षेत्र तक फैला हुआ है। हिंदी हमारी भारत में है, भारत के बाहर में भी है। और हमें एक बात का ध्यान होना चाहिए, मनुष्य के अंदर में एक जैसे चिंगारी होता है ना, एक चिंगारी होता है, तो चिंगारी होता है, ये एक लकीर है, ऐसे कलम का एक लकीर कागज़ पर पड़ता है, लेकिन कवि का और साहित्यकार का जो लकीर है, जो ये लिख डालेंगे वो पत्थर को भी माने झुका देगा। माने पत्थर का मतलब हुआ कि मनुष्य के दिल के अंदर, मनुष्य के विचार के अंदर में जो रूढ़ता और जो दिल के अंदर जो माने कठोर भाव जो छुपा हुआ है, वो हमारी माने वो उसको भेद करके जो एक रेखापात करता है साहित्य है और कवि की ललकार है, वो इससे परिवर्तन दुनिया में आ सकता है, ये मेरा विश्वास। चलिए, आप सुन रहे थे जगबंधु आचार्य जी को और आपने इनकी रचना को भी सुनी। इस उम्र में साहित्य को लेकर इतनी दिलचस्पी है, तो आप सोच सकते हैं कि जब ये यंग होंगे तो किस तरीके से साहित्य से जुड़े होंगे। लेकिन अगर आप भी दूर हैं अपने साहित्य से तो जुड़ सकते हैं इंडियन गार्ड साहित्य से।